मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो विनवा परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, हम लोग अभी भगवान वेद के विचार में सुन रहे थे। भगवान वेद संसार के समस्त मनुष्यों को उपदेश करते हैं, जो भी अपने को मनुष्य समझ रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। भगवान वेद संसार के सभी मनुष्यों को उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर के तत्व ज्ञान के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योतियों के योग की इस दृढ़ भूमि को अपने धारण करो। मतलब प्रभु को प्रत्यक्ष रूप में पहचानो। तत्व ज्ञान का मतलब होता है महसूस करके, प्रत्यक्ष दर्शन करके, अपरोक्ष ज्ञान, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तो प्रभु कैसे हैं जो उनको हम महसूस करके, अपने से देख करके कैसे जाने, उनका स्वरूप कैसा है। भगवान वेद ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, ओम ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्वित् धनम। भगवान वेद कहते हैं, पूरा जो चलने वाला या नहीं चलने वाला, जड़ या चेतन, स्थावर या जंगम, जो भी हम आप देख रहे हैं संसार, सब ईश्वरमय है, ईश्वर से आच्छादित है, सब परमात्मा से ओतप्रोत है, सब में परमात्मा ही परमात्मा है। भगवान शंकर जी कहते हैं
रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मुक्तिकोपनिषद में भगवान श्री राम जी कहते हैं बजरंगबली से, हे पवन तनय, तू मेरे इस रूप का नित्य भजन करो। आवाज घटाओ मत। कैसा है मेरा वो रूप? भगवान श्री राम जी कहते हैं, अशब्दम मारूपम अव्ययम अरसम अगंधवच्चयत अनामगोत्रम मम रूपम ईदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मजार्तिहन। मेरे ऐसे रूप का तुम रोज भजन करो, नित्य, डेली। भगवान श्री कृष्ण जी अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामा बुद्धयः। हे पार्थ, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त मतलब इस आंख से मैं नहीं देखा जा सकता, इस शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग से मैं नहीं जाना जा सकता, अव्यक्त। लेकिन अबुद्ध अज्ञानी मुझे व्यक्त समझते हैं। मैं अव्यक्त हूं। वो कैसे हैं? बड़े विलक्षण प्रभु हैं, लेकिन प्रभु सर्वव्यापक हैं। संत कबीर साहब जी कहते हैं सब में, वो प्रभु सब में है, आप में भी, मुझ में भी। सब ही ते न्यारा, और सबसे अलग भी हैं। हम लोगों ने यही तो गाया अभी ईश स्तुति में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। विलक्षण वो प्रभु हैं। और गुरुदेव कहते हैं, जो जगत से विलक्षण, जो संसार के लक्षण स्वभाव वाले नहीं है, संसार से उनका अलग लक्षण है। जो एक रस सकल क्षण, जो हमेशा एक जैसा रहते हैं, जिसमें न विषय लक्षण, ऐसे बड़े विलक्षण प्रभु हैं। कैसे? परम पूज्य संत श्री साई साहब जी कभी कभी प्रसंगवश सुनाया करते थे। एक बादशाह असाध्य रोग से ग्रसित हुआ। वैद्यों ने उनकी दवाई बनाने के क्रम में एक बच्चे के पित्ताशय की आवश्यकता सुनाई, जिसके लिए उस बच्चे को कत्ल किया जाना है। तो बादशाह ने अपने न्यायाधीश से कहा, देखो मेरी दवाई के लिए एक बच्चे को कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा क्या न्याय कहता है? तो न्यायाधीश ने कह दिया, मुल्क के बादशाह की जान रक्षा के लिए 2-4 रियाया या 2-4 राज्य के लोगों को अगर कत्ल कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। एक गरीब घर से बच्चे को खरीद लाया राजा, और जल्लाद को तैयार रखा था। जल्लाद उसको कत्ल करने के लिए तलवार उठाई। उस उठी तलवार को देख करके बच्चा खिलखिला कर हंस पड़ा। राजा बादशाह ने उस जल्लाद को इशारा किया, तलवार नीचे कर लिया। उस बच्चे से पूछा, बाबू इस उठी तलवार को देख करके तुम खिलखिलाकर हंस रहा है, जबकि तुमको पता है कि तुम्हारी जान अभी ले ली जाएगी, और तू इस भीषण मुसीबत के समय में तुम खिलखिलाकर हंस रहा है।
कहा कोई बात है इसमें, आपको लेना देना क्या है, आपका जो काम है करिए। कहा नहीं नहीं, तुमको इस क्यों हंसाई कहना पड़ेगा। तो उस बच्चे ने कहा महाराज, प्यार का पहला अगर स्थान है तो माँ बाप की गोद। गरीबी के कारण मेरी माँ मेरे पिताजी ने बहुत सा धन आपसे लेकर आपके हाथ में मुझे बेच दिया, और जब मुसीबत में कोई पड़ जाता है तो न्यायाधीश न्यायालय की शरण जाता है। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझ निर्दोष को कत्ल करने का न्याय सुना दिया है। मैंने देख लिया दुनिया का न्यायाधीश क्या न्याय सुनाता है। और जब न्यायालय से भी लोग जब थक जाते हैं तो अपने जीवन की रक्षा के लिए मुल्क के बादशाह के पास जाते और जीवन रक्षा के लिए याचना करते हैं। और आप तो खुद अपने जीवन के लिए मुझे कत्ल करने का आदेश दिया। मैंने देख लिया कि दुनिया का बादशाह जो माँ बाप की तरह से होते हैं, दुनिया का राजा अपनी प्रजा के लिए, और कितना प्यार राजा अपनी प्रजा के लिए देते। अब मैं जो हंसा, अब मैंने देख लिया दुनिया का क्या तमाशा। अब मैं इस उठी तलवार को इसलिए देख करके हंसा कि हे प्रभु, संसार का हाल तो मैंने देख लिया, अब तू इस उठी तलवार का क्या करता है। इसीलिए मुझे हंसी आई। इतना सुनना था कि बादशाह का हृदय पिघला, उस बच्चे को सीने से लगाया और उसकी जान बच गई। अगर वो प्रभु नहीं होते तो किनके बलबूते पर इस निसहाय, इस भारी मुसीबत में भी मानव हिम्मत को नहीं हारता। वो प्रभु कैसे हैं जो सबके अंदर है। परम पूज्य बाबा कहा करते थे, एक भक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। रात हो गई, गाड़ी से उतरने पर दूर था रास्ता, अंधेरी रात थी। दोनों विचार करने लगे, अच्छा यहीं रह जाना चाहिए प्लेटफॉर्म में, ठीक है, अंधेरी रात में नहीं जाना ठीक है। कुछ लोग इस बात को सुन करके, जो अच्छी बुद्धि वाला नहीं था, उसने कहा हम लोग भी तो उधरे जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं, क्या देखने वाला कोई नहीं है। ओह, उनकी घरवाली को लगा कि ये भी भक्त है। कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलिए। अब चले, कुछ ही दूर गए थे दोनों प्राणी। वो तो अच्छे विचार के नहीं थे। उन लोगों ने सबसे पहले इनके पत्नी को मार डाला, पति को मार डाला और सारा सामान छीन लिया। और इनकी घरवाली उलट करके पीछे देखती है। तो उस दुष्टों ने कहा पीछे किसको देख रही है। कहा उन्हीं को देख रही हूं जो आप स्टेशन में बोले थे कोई देखने वाला नहीं है। इतनी बात हो ही रही थी कि एक अपार शक्ति उभरती है और दुष्टों को जान से मार डालती है और मरे हुए पति को जिंदा कर देती। अगर ऐसे प्रभु नहीं है हर वक्त हर जगह, तो किनके बलबूते पर भक्त अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं। ऐसे प्रभु को हम कैसे जाने। उनको जानने के लिए बाहर का तरीका नहीं। भगवान वेद ने कहा सबसे पहले बुद्धि जो करो, मानो सत्संग करो। और उनका जो कायदा है, जो दीक्षा में बताया जाता है, जो परम पूज्य प्रधान आचार्य कल और परसों दोनों दिन बताएंगे, वो है मानस योग। और हमारे आपके अंदर में जो अमृत है, वो प्रभु की दिव्य ज्योति और प्रभु की दिव्य ध्वनि, जो हमारा जीवन है, जिनके बारे में संत सम्राट कबीर साहब जी कहते हैं, भजो रे जीवन नाम सवेरा। वह जो जीवन है, जो नाम है, जो अमृत, जो प्रभु का ध्वन्यात्मक शब्द है,
उस शब्द को पाने के लिए भगवान वेद ने सबसे पहले कहा अग्नि की ज्योति की जो करो, मानो दृष्टि जो करो, हम आपको सीख करके खूब हृदय से करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जड़ जंगम संसार परमात्मा से ओतप्रोत है और उन्हीं के बल पर भक्त अपने मनोबल को बनाए रखता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग करें, दृष्टि योग करें और शब्द योग करें। उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे हम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज से।